तरीके से बात नहीं कर सकते। मैं ग्लोबल ग्रुप का नोन नंबर्स को चेक करने के ग्लोबल ग्रुप का तुम तो गधे हो ही, तुम्हारा बेटा उससे बड़ा गधा है। वो मेरे पापा पे हाथ कैसे उठाया? क्या इसने सच में मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मोहन वर्मा, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। शायद तुम्हें दिखा नहीं, मैं एक बार फिर से मार के दिखाता हूं, तुम्हें शायद पता चल जाए। तुमने मुझ पर हाथ उठाया मोहन वर्मा पर? अब तो तू गया बेटा। होश में आओ मोहन, और देखो तुम किसके सामने खड़े हो। अपनी आंखें खोलो और फिर मुझे बताना कि तुम रिजाइन दोगे या मैं तुम्हें नौकरी से निकालूं। तुमने मेरे पापा पे हाथ उठाया? गार्ड, किल हिम। हाँ तो मोहन वर्मा। और तू मुझे टर्मिनेट करेगा? हाँ, क्योंकि वो मैं ही हूं जिसकी तुम बात कर रहे हो। व्हाट रावेश, क्या मजाक कर रहे हो विजय? तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम ग्लोबल ग्रुप के सीईओ हो? अरे वाह मोहन, तुम्हारा बेटा तो बड़ा स्मार्ट है। अगर तुम सीईओ हो तो तुम्हारे ससुर जी हमसे जॉब की भीख क्यों मांगते तुम्हारे लिए? क्या चल रहा होगा वहां पर? यही है वो निठल्ला नल्ला बेरोजगार आदमी। मोहन क्या कर रहा है सीईओ सर के साथ? नो नो नो। जाओ, दिया तुम्हें जॉब, तेरे पैर तोड़कर सड़क पे भीख मांगने के लिए छोड़वा दूंगा। रुक जाओ। मोहन, यू इडियट! सीईओ सर को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? What the hell? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? शट अप! अपनी अकड़ अपने घर पे दिखाओ। आई एम सो सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये सीईओ है? विजय, ग्लोबल ग्रुप्स का सीईओ? आई एम सो सॉरी सीईओ सर, इन घटिया लोगों ने जो आपकी बेइज्जती की, मैं अभी इन्हें सबक सिखाती हूँ। नहीं ना, अच्छा हुआ ऐसा हुआ। अगर तुम जल्दी आ जाती तो मुझे पता कैसे लगता है कि हमारी कंपनी में ऐसे एरोगेंट इडियट्स काम करते हैं। देखिए मोहन, पता नहीं से किस बात का घमंड है। दूसरा इसका बेटा क्रिश एक नंबर का टफर है। आई डोंट नो हमारी कंपनी में काम कैसे कर रहे हैं। मोहन यू स्टूपिड इडियट, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? सीईओ सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे बड़ी गलती हो गई। पर मुझे नौकरी से मत निकालिए प्लीज। ऐसे कैसे मोहन? अगर मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला तो ग्लोबल ग्रुप तो बर्बाद हो जाएगा ना। तुम तो इस कंपनी को संभालते हो, है ना? अरे नहीं नहीं सर, मैं तो ऐसी कुछ भी बकवास कर रहा था सर। नैना मैम से शायद कोई गलती हो गई है। ये ग्लोबल ग्रुप का सीईओ हो ही नहीं सकता। नालायक, क्या जरूरत है तुझे सीईओ सर से झगड़ा करने की? अब कुछ सही चल रहा था, मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला था। तेरी बेवकूफी की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया। अब किसी को और कुछ कहना है? विजय, आई मीन विजय सर, मुझे तो इसने भड़काया था, इस कृष्ण ने भड़काया था मुझे सर। आई एम सॉरी सर। और नहीं तो क्या, हमें इस कृष्ण पे ना कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। ना, ये सारे लोग हमारी कंपनी पे अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। इन सबको फायर कर दो। अब मुझे ऐसे फायर नहीं कर सकते। मैंने किसको 2 लाख रुपए दिए इस जॉब के लिए? मैंने तो 3 लाख रुपए दिए। ना,
ये सब क्या चल रहा है हमारी कंपनी में? आई एम सो सॉरी सर, मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। आपको तो शाम की गैदरिंग के लिए तैयार होना है ना? ओ हाँ, गैदरिंग। हेलो जी पापा। विजय, मैं समझता हूँ तुम्हारे जॉब का सॉर्ट आउट हो गया होगा। तुम जल्दी से ग्लोबल रेस्टोरेंट में आ जाओ, हम सब वहीं जा रहे हैं, लंच साथ में करेंगे। ग्लोबल इन रेस्टोरेंट? पर पापा सर, ये रेस्टोरेंट तो ग्लोबल ग्रुप के अंदर ही आता है, यानी आपके मैनेजमेंट के अंदर। सर, आप ये कार्ड रख लीजिए, ये VIP प्लैटिनम कार्ड है। ऐसे सिर्फ 3 ही कार्ड हैं और आप रिलैक्स कीजिए प्लीज। आई एम सो सॉरी सर फॉर दिस मिस। हैव फन। थैंक्स नाना। तारा, तुम्हें पता है अभी अभी नैना मैम का कॉल आया था। उन्होंने मुझे CEO सर को होटल तक ड्रॉप करने के लिए कहा है। आई एम सो एक्साइटेड। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुन, जब CEO सर आएंगे ना, तो कैमरा थोड़ा सा उनकी तरफ कर देना, तो आखिर मैं भी तो देखूं कि कौन है वो शख्स जिसने मेरी दोस्त को दीवाना बना रखा है। हाँ, सर आ गए, चल बाय बाय। अरे अरे हद हो गई यार। बेटा, आज की फैमिली गैदरिंग में तुम्हें विजय को संभालना हो। मैंने उसे बोल तो दिया है, पर तुम्हें तो मालूम है वो कैसा है। वो मेरे सुनते कहाँ है। मम्मी चलिए। अरे सर, नैना मैम ने ये 700 साल पुरानी वाइन आपकी फैमिली को गिफ्ट करने के लिए दी है। ये तो 700 साल पुरानी जापानीज वाइन है। अच्छा है, फैमिली गैदरिंग में काम आएगी। थैंक यू रिया। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, हाय। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। आ गए साहबजादे, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। कम ऑन दीक्षा, सिर्फ फालतू लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, मगर एक बात का याद रखना, ये जो विजय है ना, इसका गुस्सा बहुत तेज है। अगर इसे गुस्सा आ जाए तो ये पागलों की तरह मारता है। हाउ डेयर ही, ये मुझे मारेगा? अगर मेरे होने वाले दामाद को पता चला ना कि इसने मुझे मारा है, तो उसे कच्चा चबा जाएगा। दीक्षा, तुम्हें यहाँ कोई मारने वाला नहीं है, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। विजय बेटा, तुम यहाँ अंदर। पापा, ये देखो मैं क्या लाई हूँ। स्पेशली यूरोप से मंगवाई है, द लेजेंडरी रेड वाइन। 250 साल से इसे फ्रीज करके रखा है। इसकी कीमत कम से कम 10 लाख रुपए हो। Oh, so great. So nice of you, beta. The legendary red wine. Ah, thank you. दादाजी, ये वाइन मेरे बॉयफ्रेंड अक्षय ने खास आपके लिए इंपोर्ट करवाई है। बेटा, you are so lucky. कितना अच्छा दामाद मिला है आपको। और एक ये तारा है, न जाने किस निठल्ले से शादी कर बैठी है। Shame on you. पापा, मेरा दामाद ग्लोबल ग्रिड का डिपार्टमेंट हेड है, पूरा शहर इसे जानता है। तारा, सॉरी टू से, लेकिन तुम इतनी हाई फाई और पढ़ी लिखी, और तुम्हारा पति इतना जाहिल। तुम्हारी लड़कों पे टेस्ट बहुत बकवास है। सही कह रही हो रवीना, मैंने तो उसे कितनी बार कहा इस टीचर से तलाक ले ले। मैं जानता हूँ कि विजय बहुत मेहनत कर रहा है। हो सकता है वो औरों से कम पैसे कमाता,
मगर वो मेरी बेटी को खुश रखने के लिए उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दे। आई एम प्राउड ऑफ यू विजय। मैंने तो सुना है आपने मोहन वर्मा से इसकी जॉब के लिए भीख मांगी थी। विजय, तुम्हें अगर अब तक समझ नहीं आया होगा तो मैं तुम्हें समझा दे। तुम ना हमारी फैमिली में फिटिंग नहीं करते हो। और इतनी बेइज्जती की बात तो कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी उठ के चला जाता। तुम जिसके दम पे इतना घमंड दिखा रही हो ना, वो एक मामले डिपार्टमेंट का हेड है, तो ज्यादा उड़ो मत। विजय, ये क्या तरीका है अक्षय के बारे में बात करने का? तुम्हारी औकात नहीं है कुछ उसके सामने, वो डिपार्टमेंट हेड है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा तमीज से बात करना उससे। अगर मैंने अपनी औकात यहां सबको बता दी तो सब लोग मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगेंगे। लेकिन दिखावा हर किसी को शोभा नहीं देता, इसलिए मैं अब तक शांत बैठा हूं। विजय, लगता है तुम्हें वाइन की बोतल देख के ही चढ़ गई। देखो तो कितनी बेशर्मों की तरह फैमिली डिनर में आ गया है। इसे तो ये भी नहीं पता खाली हाथ नहीं आते, कोई गिफ्ट लेके आते हैं। किसने कहा कि मैं खाली हाथ आया हूं?